नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है इंडेक्स के साथ मैच को कैसे यूज करते हैं। हमने इंडेक्स और मैच को अलग अलग यूज करना सीखा है। किसी भी रो या कॉलम को अगर हमें सर्च करना है तो हम इंडेक्स को यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई डेटा टेबल बना हुआ है उसमें हमें किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम की अगर जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हम इंडेक्स को यूज करते हैं और रो कॉलम से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। इंडेक्स का फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर अगर हमें किसी वैल्यू के बारे में जानकारी लेनी है तो वो किस रो या किस कॉलम में हो, तो हमें रो कॉलम गिन के उसमें देने होते थे। लेकिन मैच क्या काम करता था, मैच हमें रो कॉलम नहीं गिनने पड़े तो वो आपको डायरेक्टली रो कॉलम जिस पर्टिकुलर वो वैल्यू जिस रो या जिस कॉलम में है वो सर्च करके बता देता है। जब हम इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है किसी भी वैल्यू को सर्च करने की। तो इंडेक्स के साथ मैच को कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा जो है वो दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे ये सर्च करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या उसको टोटल कितना मिला है, या उसको एचआरए कितना मिला है। ये सारी जानकारी हम VLOOKUP से भी देख सकते हैं, XLOOKUP से भी देखा है हमने, DGET से भी देखा है। लेकिन हम अगर इंडेक्स को यूज करते हैं तो काफी बेटर है इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स के साथ हम मैच को और यूज कर लेते हैं। अगर हम इंडेक्स को यूज करते हैं तो इंडेक्स में हमें रो कॉलम काउंट करके उसको बताना होगा कि पर्टिकुलर जैसे कोई एम्प्लॉय है वो किस रो में है। जैसे हमें रोहन का सर्च करना है तो हमने रोहन का सर्च किया, रोहन का कौन सा कॉलम है वो कॉलम सर्च करना पड़ता है इंडेक्स में। लेकिन इंडेक्स के साथ अगर हम मैच को यूज कर देंगे तो हमें रो कॉलम गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं ताकि अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ जाए कि इंडेक्स के साथ अगर हम मैच को यूज करते हैं तो कितना उनका दोनों फॉर्मूले के बेनिफिट बढ़ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे। हमने यहाँ पे एक तरफ लिया हुआ है नेम और दूसरी तरफ लिया डिपार्टमेंट। हम किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर हम नाम यहाँ पे डालें तो उसका डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाए। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इंडेक्स का। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे अरे, अरे यानी आपकी वो टेबल, हमने ये ले ली टेबल। उसके बाद सेकंड चीज पूछी जा रही रो। अब जब हम खाली इंडिविजुअल इंडेक्स को यूज करते तो हमें रो गिन के देना पड़ेगा, यानी हमें किस पर्टिकुलर, जैसे हमें संजय का पता करना है तो संजय का कौन सा रो है पहले वो गिनना पड़ेगा भाई। 1 2 3 4 रो हमें देना पड़ेगा। फिर उस रो का कौन सा कॉलम नंबर है, यानी टोटल पता करना है तो संजय का, या डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, 3 या 4 5 जिस भी कॉलम में है वो कॉलम हमें देना। लेकिन हम यहाँ पे काउंट नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे मैच को यूज कर लेंगे। मैच क्या काम करता है, रो कॉलम गिन के हमको दे देता है। तो हमने यहाँ पे लगाया मैच। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है किसकी जानकारी आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेल ले लिया। इस सेल में हम वो नाम देंगे जो भी मोहित, गौरव, संजय, बबलू, जिस भी एम्प्लॉय का नाम हम यहाँ पे डालेंगे उसका वो रो बता देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू के बाद में आपसे पूछा जा रहा है लुकअप अरे, यानी ये जो नाम है वो कौन से कॉलम में है, यानी हम जो भी नाम यहाँ पे ऐड करेंगे वो कौन से कॉलम में दिया गया है। तो हमारा कौन सा कॉलम है नेम का, ये वाला, तो वो लुकअप अरे बनेगा। ये हमने ले लिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये तो हो गई रो की बात, यानी ये हमें रो बता देगा कि जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसका रो ये है। उसके बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर के लिए वापस हम मैच यूज कर लेंगे। अब हमें कॉलम की जरूरत है। कॉलम हमारे पास कई सारे बने हुए हैं, हमें डिपार्टमेंट नहीं, हमें तो HRA 16 पता चलना चाहिए या हमें टोटल पता करना चाहिए। तो जो भी हमें जानकारी लेनी है वो हम कॉलम नंबर से लेंगे, यानी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या जानकारी आप लेना चाह रहे हैं तो वो कौन से कॉलम में है वो मैच हमें बताएगा। तो मैच में हमें वापस पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हमारे लिए क्या बनेगा, ये डिपार्टमेंट, जैसे हमने डिपार्टमेंट लिखा हुआ है हम यहाँ पे चेंज भी कर देंगे। हम बाद में टोटल लिख सकते हैं, हम बाद में एज लिख सकते हैं, HRA 2016 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। एक बार हमने क्या लिया, ये डिपार्टमेंट वाला सेल ले लिया। दूसरी चीज है लुकअप अरे, यानी जो आप डिपार्टमेंट या HRA टोटल जो भी हम जानकारी चाह रहे हैं वो कहाँ पे बनी, ये हेडिंग में बनी हुई है हमारी। तो ये पूरी हेडिंग हमें सेलेक्ट करनी है ताकि हम आगे इसे चेंज करेंगे तो वो हमें पूरी जानकारी बराबर देगा, यानी कौन सा कॉलम है वो गिन के बता देगा, लेकिन हमें हेडिंग पूरी सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद है एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। देन डबल बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन किए हैं। तो एक बार तो हमने ये वाला ब्रैकेट इसका क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने और ओपन किया है जो स्टार्टिंग में था, तो वो भी हमें क्लोज करना है। एंटर करेंगे। अभी एनए एरर आ रही है क्योंकि ये सेल हमारा ब्लैंक है। हम यहाँ पे संजय की जानकारी चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया संजय। देखिए संजय कौन से डिपार्टमेंट में है, क्योंकि अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि संजय का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो संजय का डिपार्टमेंट बता दिया मैकेनिकल में है, तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल आ रहा है, संजय का डिपार्टमेंट मैकेनिकल है। लेकिन हमें संजय नहीं, हमें किसी और का जानना है, हमें मोहन का जानना है। हमने मोहन को लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। कौन से डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी हमने उसका एक ही सिंगल कॉलम दिया हुआ है, वो है डिपार्टमेंट, यानी हम उसकी जानकारी चाह रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड है उसका कौन सा डिपार्टमेंट है। अब इन केस हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे चेंज करना है, हम डिपार्टमेंट नहीं, हमें तो उसका टोटल पता चले, तो यहाँ पे हम टोटल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने टोटल ले लिया। अब यहाँ पे देखिए इसका मोहन का टोटल आ गया। ये देखिए ये रहा हमारा मोहन और इसका टोटल है ये। यही चीज अगर हम किसी और का जानकारी लेना चाहते हैं, हम गौरव का जानना चाहते हैं, हमने गौरव का लिया, यहाँ पे गौरव का कॉपी पेस्ट किया, गौरव का कितना है टोटल, इतना टोटल है। या फिर हमें ये जानना है कि गौरव का हमें HRA 2016 में उसको कितना मिला, तो HRA 2016 को हम कर देंगे यहाँ से कॉपी और टोटल की जगह पे ले लेंगे पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको गौरव का HRA 2016 गौरव को कितना मिला था, 1100, यानी गौरव को 2016 में HRA कितना मिला था, 1100 मिला था। 2018 में कितना मिला था, उस 18 को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा काम काफी इजी हो जाता है। यानी इंडेक्स के साथ जब हम मैच को यूज करते हैं तो दोनों चीजें हमारे साथ हो गई है, यानी इंडेक्स में हमें रो कॉलम गिनने नहीं पड़े, वो मैच ने हमको ढूंढ के दे दिए, और इंडेक्स का काम है वो इंडेक्स ने किया, मैच का काम है वो मैच ने किया, और दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास जानकारी बराबर मिलती गई और थोड़ा सा उन दोनों से फास्ट काम हुआ, हमें रो कॉलम को गिनने की जरूरत नहीं रही। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन भी बना सकते हैं, नेम का डेटा वैलिडेशन बना लें। यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन आप हेडिंग की भी बना सकते हैं। जैसे डेटा वैलिडेशन कैसे बनाया जाता है, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन को यूज कर लेंगे। इसमें आप यूज करेंगे लिस्ट का ऑप्शन, लिस्ट लेंगे और सोर्स में क्या लेंगे, जैसे हमें नेम के कॉलम को लेना है तो नेम हमने सेलेक्ट कर लिए सारे और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब सारे नेम आ गए। ये देखिए जैसे हम चेंज करना चाहें वैसे चेंज होता जा रहा है, और यही चीज आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। जो हेडिंग हमारी बनी हुई है, रो और कॉलम दोनों को हम डेटा वैलिडेशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने गए लिस्ट में और सोर्स में क्या ले लेंगे, ये जो हेडिंग हमने बना रखी है वो ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास डेटा वैलिडेशन में वो सारी चीजें आ गई। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको वो जानकारी मिलती है, आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपने डेटा वैलिडेशन बना लिया। ये देखिए इस तरह से हमारे पास सारी हेडिंग आ गई, और जिसका भी आप चाहते हैं, जैसे हमने रोहन ले रखा है यहाँ पे, रोहन का HRA 2017 में कितना था, तो 2500 था, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है रोहन और देखिए इसका 2500 आ रहा है। डिपार्टमेंट चेंज करना है तो डिपार्टमेंट ले लेंगे, डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट में था रोहन, तो रोहन टेक्निकल डिपार्टमेंट था, ये रहा रोहन और टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो काफी हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। आप कई सारे अलग अलग फंक्शन जो हमने पढ़े हैं उनको आप मिक्स करके भी काम में ले सकते हैं, ताकि उस फॉर्मूले की वैल्यू काफी बढ़ जाती है।